ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से हैं, जहां से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनके ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला बेगूसराय के बलिया प्रखंड में जनता दरबार के खत्म होने के बाद हुआ है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद अब बवाल मचा हुआ है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दाढ़ी वालों के लिए तेजस्वी और अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यह हमला किया गया वो निंदनीय है। और हमले में बाल बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वहीं गिरिराज सिंह पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद अब लगातार देश भर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इस हमले की निंदा की जा रही है। गिरिराज सिंह ने बिहार के आप नेता पर भी आरोप लगाया है और कड़ी निंदा की है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह पर हमला किया गया उसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये उनके आगे खड़े होते हैं। चुप रहिए। जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गया, लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया वो कायरानापूर्ण था, वो निंदनीय था। वहीं अब जब गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है तो उसके बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी बयान जारी किया है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला निंदनीय बताया है रोहित कुमार सिंह ने। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ वो बेहद निंदनीय है। और साथ ही तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर यह हमला किया गया और इंडी गठबंधन का समर्थक था जिसने यह हमला गिरिराज सिंह पर किया है। और अब इसके बाद लगातार रोहित कुमार सिंह ने यह कहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं कोई सोच भी नहीं सकता है। और वहीं पर अब रोहित कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को कोई दबा नहीं सकता है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। आइए आपको सुनाते हैं कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री, देश के वरिष्ठ राजनेता गिरिराज सिंह जी के ऊपर जिस प्रकार से बिहार के बेगूसराय में इंडी गठबंधन के समर्थक नेता के द्वारा हमला का प्रयास किया गया है, हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जवाब देना चाहिए कि उनके समर्थकों के द्वारा, उनके यशोगान करने वाले लोगों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा की आवाज गिरिराज सिंह जी के ऊपर इस प्रकार का हमला कराने का दुस्साहस क्यों किया गया। गिरिराज जी भारत सरकार के मंत्री हैं, लगातार देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना का इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। ये राजशाही नहीं है। हम निंदा करते हैं इस घटना की, हम भर्त्सना करते हैं, हम मांग करते हैं अविलंब नीतीश कुमार जी की सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस हमलावर के ऊपर हो, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना करने का भी कोई व्यक्ति, कोई नौजवान हिम्मत न जुटा पाए। बिल्कुल अलोकतांत्रिक और अब संवैधानिक घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। और मुझे पूरा विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है कि इस घटना में इंडी गठबंधन के लोग शामिल हैं। मैं बता देना चाहता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवाद की विचारधारा की लौ को कोई ना दबा सकता है, न कोई बुझा सकता है।